इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग केटी क्यों लगता है, इसके पीछे का रीजन ये होता है कि उनको पता ही नहीं रहता कि कौन से जगह से पढ़ना है जिसके सेम टू सेम क्वेश्चंस हमारे सेमेस्टर एग्जाम में दिखाई दे। देखो गाइस, अभी भी उनका तरीका यही होता है, बोर्ड एग्जाम्स और 10th की तरह वही बुक्स रेफर करते रहते हैं। उनको कुछ भी ये नहीं पता रहता कि भाई एक्चुअल पाथ कैसा होता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए। तो वो चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। एंड दोस्तों, हम कुछ ही दिनों के अंदर 2 और सब्जेक्ट आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कौन से सब्जेक्ट की सबसे ज्यादा आप लोगों को मांग है। एंड इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं रखता हूं 1000, मुझे लगता है अपने प्रदीप सर के लिए जरूर पूरा कर दोगे। एंड गाइस, चैनल को हर बच्चा सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। दोस्तों, वो 2 सब्जेक्ट मैंने बोला था कि जैसे 500 के सब्सक्राइबर इस पे होंगे, हम लोग 2 सब्जेक्ट और आप लोगों के लिए स्पेशली इस YouTube चैनल पे लॉन्च करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि हर बच्चा, इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, टाइटल में भी दिया हुआ, जाके सब्सक्राइब करे। एंड साथ में गाइस बोलना चाहूंगा, इस चैनल पे सब कुछ है, अब अभी भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। पूरा का पूरा मैथ है, पूरा का पूरा BW है, फिर इसके बाद बहुत सारे बच्चों का BXC है, पुणे वाले बच्चों का BXC है, ग्राफिक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हर वो चीजें मिलेगी जिसमें इंजीनियरिंग में आप लोगों को जरूरत है। तो भाई ये चैनल स्पेशली 4 साल के लिए आपका साथी है, तो इसका साथ आप लोगों को भी देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं जो चीजें मुझे आप लोगों को बतानी है। तो देखो दोस्तों, कुछ चीजें, अब आप किस टाइप के स्टूडेंट हो? आप ऐसे टाइप के स्टूडेंट हो कि नहीं सर, मैं हर छोटी छोटी चीजों को भी बहुत डीप में जाके समझता हूं, एंड डीप में समझने के बाद ही देन इसके बाद मैं उसको एग्जाम में उतारता हूं। तो गाइस मैं बोलना चाहूंगा, फिर तो आपको रेफरेंस बुक यूज करना चाहिए। एंड और जो साथ में आपके यहाँ आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी बुक यूज होता है उसको आप करके उसको डिटेल में समझ सकते हो। बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि नहीं सर, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं डायरेक्ट मुझे बस वही पढ़ना है जो मेरे एग्जाम्स में दिखाई दे, तो भाई मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा कि आपके यहां जो भी पब्लिकेशंस के बुक होंगे उसके अंदर जो भी PYQ आते हैं, बस वो PYQ आप कर लोगे, आप एग्जाम्स में फोड़ के आ जाओगे। उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए दिमाग में रखना, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए ट्रिक अलग है, सॉल्व करने का उसको पढ़ने का तरीका अलग है। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए ओनली आपने PYQ को टच कर लिया तो भी एग्जाम में पूरा का पूरा फोड़ दोगे, समझ में आए? जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि अगर मान लो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में काम हो जाएगा। अब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो देखो इस न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए भी आपके आपके मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी पब्लिकेशन, जो भी ऑथर की बुक यूज होती है उसके अंदर आप देखोगे PYQ दिया रहता है। बट बहुत सारे बच्चे गलती यहाँ क्या करते हैं पता है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैं मैकेनिक्स ले लेता हूँ, BEEE के अंदर भी, BEE के अंदर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते थे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, डायरेक्ट, और बेसिकली तो सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम बच्चों को तो मैकेनिक्स के अंदर आता है, और जो बच्चा डायरेक्ट ही PYQ सॉल्व करता है, PYQ डायरेक्ट सॉल्व करता है। देखो अगर आपने PYQ डायरेक्ट सॉल्व किया, एग्जाम्स में बहुत हद तक ये होगा कि आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि थोड़े अगर क्वेश्चंस को घुमा दिया गया, इसमें क्वेश्चंस को घुमा देगा तो भी आप लिख दोगे, और लिख दोगे आपको मार्क्स मिल जाएगा। बट अगर इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर दिया गया और आपने डायरेक्ट वहां PYQ सॉल्व किया था, तो आप उसको कर भी नहीं पाओगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को करने के लिए सबसे पहले आप सभी कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, एंड कॉन्सेप्ट अपने चैनल पे है। इवन गाइस, हमारे ऐप पे भी हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए कोर्सेस लॉन्च किए हैं, तो जाके देख सकते हो। मैकेनिक्स तो मैं एंड राहुल सर ने खुद पढ़ाया हुआ है, तो आप उस चीज को समझ सकते हो। तो गाइस सबसे पहले कॉन्सेप्ट, देन कॉन्सेप्ट समझने के बाद देन इसके बाद आपको PYQ करना है। आएगा एग्जाम में PYQ से रिलेटेड ही चीजें आने वाली है, बट गाइस वहां आप हैंडल नहीं कर पाओगे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को। इसीलिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट, देन कॉन्सेप्ट के बाद देन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की चीजों को सॉल्व करना है। इसको डायरेक्ट नहीं करना है PYQ, पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं गाइस। हो सकता है अभी आप कहीं से भी कुछ भी ज्ञान ले रहे हो और बाद में बहुत ज्यादा पछतावा होगा और बहुत ज्यादा फील होगा कि प्रदीप सर ने उस समय बातें बिल्कुल सही बोली थी। तो शायद जो बातें मैंने बोली उस चीज को जरूर आप फॉलो करोगे, और अगर गाइस ऐसे जाओगे तो मैं बोल रहा सब कुछ सेम टू सेम आपको एग्जाम्स में दिखाई देगा, और बोलोगे यार ये एग्जाम्स तो बहुत सिंपल होते हैं, बहुत आसानी से चले जाते हैं। एंड जो बच्चे अच्छे से नहीं करेंगे, वो ये पैटर्न्स को फॉलो नहीं करेंगे, उनके लिए ये सेमेस्टर बहुत डिफिकल्ट जाएगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।